मिस्टर खुराना आगे बोले, वैसे भी पंडित ने कहा है कि 3 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद सीधे 6 महीने बाद का है। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बात मेरी मॉम की नहीं होती तो मुझे क्या दिक्कत होती, लेकिन आप समझ रहे हैं ना। अर्णव बोले, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। मिस्टर खुराना बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी बता दीजिएगा, फिर हमें शगुन भी तो लाना है। ये कहकर वो वहां से चले गए। दादी बोली, अचानक से इनकी मॉम की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, और 3 दिन में शादी, मतलब तैयारियां कैसी होंगी। कोमल बोली, माँ तैयारियां तो फिर भी हो जाएंगी, लेकिन हमें राजवीर को बताना होगा। दादी बोली, वही तो हद कर दी इन लोगों ने भी। वहां बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से बची है और हॉस्पिटल में है, और इन्हें आज शादी की पड़ी है। मिशा रूही के रूम में गई और उसने देखा कि रूही किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मिशा बोली, अरे अब बस भी कर दो, कितनी बात करोगी। आज तो इनके पिता सीधे शादी का ऑफर लेकर आ गए, वो भी 3 दिन के बाद का। ये सुनकर रूही ने कॉल कट कर दी और बोली, व्हाट, अंकल इसलिए आए थे। मिशा बोली, हाँ। रूही बोली, अरे यार, मैं कुछ दिन ट्रिप पर क्या चली गई, मेरे पीछे क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन रवि ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे अचानक क्यों। मिशा बोली, मुझे नहीं पता, बोल रहे थे कि उनकी मॉम की तबीयत खराब रहती है तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। रूही बोली, पर रवि ने तो नहीं बताया कि उनकी दादी की तबीयत खराब है। मिशा बोली, तुम ट्रिप पर थी ना, इसलिए नहीं बताया होगा। रूही गुस्से में बोली, हाँ, जैसे तुम सबने मुझे इश्की के बारे में नहीं बताया था। मिशा बोली, उसके बारे में क्या बताते, कुछ बताने लायक ही नहीं था, कोई अपने होश में ही नहीं था, सब बस इसी कोशिश में थे कि कैसे भी इश्की ठीक हो जाए। रूही बोली, भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी ना, वो कितना प्यार करते हैं उससे, और इश्की को उस हाल में देखकर कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, और वो तो किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं, सब अपने अंदर रखते हैं। मिशा बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन भाई बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, प्यार में उन्होंने इश्की को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हें पता है, हॉस्पिटल में वो भाई के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, हर वक्त राजवीर 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 करती रहती है। वो तो अब उनके हाथों से ही खाना खाती है, उसे इतना बिगाड़ दिया है भाई ने। रूही हंसकर बोली, वो बस खुश रहे, वैसे भी बचपन से कभी कोई अपना नहीं मिला है उसे, तो अब भगवान उसे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ दे रहे हैं। रूही कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे अभी भी सडन शादी का मतलब समझ में नहीं आया है। मैंने तो अभी तक रवि को हाँ भी नहीं किया है, तो यूं अचानक शादी की बात और उसकी दादी की तबीयत का खराब होना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर का रूम। राजवीर ने इश्की को अपने बेड पर बिठाया और बोला, अब खुश रहो, जिद पूरी जो हो गई, घर जाना है कि रट लगा रखी थी। इस पर इश्की ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, जब सारे टेस्ट हो ही गए थे और ट्रीटमेंट घर से भी हो सकता था तो मैं वहां क्यों रहती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहां पर, और आपको भी तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता है। राजवीर इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, वहां पर तुम जल्दी से ठीक हो जाती। इश्की बोली, आप साथ हो ना, मैं यहाँ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। उसने देखा कि समर कॉल कर रहा था, तो राजवीर इश्की से बोला, मैं बस ये कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम रेस्ट करो। इस पर इश्की ने अपना सिर हिला दिया और राजवीर ने उसे लिटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया। वहां जाकर राजवीर ने समर को कॉल किया। कहो, क्या कहना था? सर, रवि का पता चल गया है, वो अपने घर के पास आ गया है और... ये बोलकर समर चुप हो गया। राजवीर बोला, और क्या, आगे बोलो। समर बोला, सर, रवि के फादर आज सुबह आपके घर आए थे, रवि और रूही मैम की शादी की बात करने। वो चाहते हैं कि ये शादी 3 दिन में हो जाए। आई एम श्योर कि ये उनकी कोई नई चाल है। राजवीर समर से बोला, ऑफ कोर्स ये एक चाल ही है, उसे लगता है ये सब करके वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसे शादी करना है ना, तो मैं भी करवाता हूँ उसकी शादी, तुम बस वो करो जो मैं बोलता हूँ। उसने समर को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। उसके बाद राजवीर ने स्टडी रूम से बाहर निकलकर इश्की के पास जाकर देखा, वो इस वक्त सो रही थी। राजवीर एक स्माइल के साथ इश्की को देखने लगा और याद करने लगा कि कैसे घर जाने के लिए उसने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था।
जो सामान मिल रहा था उसे नर्स पर फेंक रही थी और किसी को भी चेकअप नहीं करने दे रही थी, जब तक उसे राजवीर से अच्छी खासी डांट नहीं पड़ गई। लेकिन फिर भी उसने घर वापस आने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर राजवीर को मना ही लिया, और राजवीर तो हर बार अपने प्यार के आगे घुटने टेक देता था। इस बार भी यही हुआ, इश्की की जिद की ही जीत हुई। राजवीर उसके सिर पर किस करके बोला, मेरी जिद्दी बीवी। उसके बाद राजवीर नीचे लिविंग हॉल में आ गया और देखा कि वहां दादी बैठी हुई थी। उनके पास जाकर राजवीर उनसे बोला, मिस्टर खुराना को क्या जवाब दिया है आप सबने? राजवीर की बात सुनकर दादी बोली, हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे राजवीर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला यूं अचानक कैसे ले लें। राजवीर सोफे पर बैठते हुए बोला, इसमें इतना क्या सोचना, ये फैसला रूही का है, वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है, आप उसी से पूछ लीजिए। रूही भी बाहर से आ रही थी और आते ही राजवीर को देखते हुए दादी के बगल में बैठ गई। राजवीर रूही से बोला, तुमने क्या सोचा है? रूही बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। राजवीर बोला, ठीक है, फिर फैसला हो गया। तभी अर्नब जो अपने रूम से आ रहे थे उन्होंने भी रूही की बात सुन ली थी। वो आकर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें तो टाइम चाहिए था ना, सुबह मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यही कहा था, फिर ऐसे अचानक हाँ क्यों कर रही हो? रूही बोली, डैड मैंने दोबारा सोचा और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई तो मैं भाई की बात से एग्री हो गई। अर्नब बोले, ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन करके कह देता हूँ कि कल शगुन लेकर आ जाएं। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और फिर वहां से वापस अपने रूम में जाकर काम में लग गया। तभी उसके पास रवि का कॉल आया। कॉल देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और थोड़ी देर बाद कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से रवि बोला, तो मिस्टर राजवीर सिंघानिया, क्या हुआ, आपकी पावर कहाँ गई? देखिए, अब तो मैं आपके घर भी वापस आ गया, आप जब चाहे मुझे पकड़ सकते हैं। अरे वेट, लेकिन कैसे? मेरी तो शादी फिक्स हो गई है आपकी प्यारी बहन के साथ। अब आप क्या करोगे? ये शादी तो होकर रहेगी, और अगर आपने शादी से पहले मुझे कुछ भी किया तो आपकी बहन का क्या होगा? वो कैसे रहेगी? वो तो दुख के दरिया में डूब जाएगी। ये बोलकर रवि जोर से हंसने लगा। राजवीर बोला, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना रवि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीच में इश्की को लाकर, अगर नहीं लाते तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के चक्कर में उस मासूम को तकलीफ दी, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हो, रुक जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। इसे मेरी धमकी नहीं, चेतावनी समझ लो। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। रवि का घर। राजवीर से बात करने के बाद रवि ने गुस्से में अपने फोन को फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। वो गुस्से में बोला, राजवीर सिंघानिया, आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? पैसे और पावर का? वो तो मेरे पास भी है, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ न छीन लूं, तब तक मैं भी शांत नहीं बैठने वाला हूं। तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्यार खोया है, और अब मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। जान बसती है ना तुम्हारी उस लड़की में, मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। बस एक बार ये शादी हो जाए, तब देखता हूं कि तुम कैसे अपनी बहन का सुहाग उजाड़ते हो। सिंघानिया हाउस। रात का वक्त। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि वेडिंग प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाए, कैसे तैयारी करनी है और किसे हायर करना है, शॉपिंग कैसे करनी है, ये सब डिस्कस हो रहा था। तभी मिशा इश्की को पकड़ के धीरे धीरे नीचे आने लगी। सबकी नजर उस पर ही टिक गई। कोमल उठकर इश्की के पास आई और बोली, बेटा तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें तो अभी रेस्ट करना चाहिए। इश्की उदास आवाज में बोली, इतने दिन से पूरे टाइम रेस्ट ही करती रही, बोर हो गई अब तो सो कर। तभी दादी बोली, वही तो, पूरा समय बच्ची रूम में थी और हॉस्पिटल में भी बेड पर ही बैठा कर रखते थे, बोर हो रही होगी ये। आजा बेटा, यहाँ आकर बैठ मेरे पास। ये सुनकर मिशा ने इश्की को दादी के बगल में बिठा दिया। कोमल दादी को देखते हुए बोली, माँ मैंने डिजाइनर को कॉल कर दिया है, वो कल आ जाएंगी, और ज्वेलरी के लिए भी कॉल कर दिया है। ये सुनकर इश्की बोली, ये सब क्या हो रहा है? इश्की की बात सुनकर दादी बोली,
बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, 3 दिन में रूही की शादी है। इश्की बोली, नहीं दादी, मुझे किसी ने नहीं बताया। इश्की के मुंह से ये सुनकर मिशा, जो अभी कॉफी पी रही थी, अचानक खांसने लगी और हकला कर बोली, सो सॉरी इश्की, वो मैं तुझे बताना भूल ही गई थी। वो ये सब इतना सडन हुआ और मुझे लगा कि भाई ने बता ही दिया होगा, इसलिए नहीं बात की इस टॉपिक पर। इश्की बोली, ये अच्छा है, मैं कुछ दिन बीमार क्या पड़ी, सब लोग मुझे भूल गए। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने नहीं बताई। दी, आपने भी नहीं बताई ना? रूही अपनी सफाई देते हुए बोली, इश्की मैं तो खुद कल आई हूँ और अचानक से ये सब हुआ। ऊपर से तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। प्लीज गुस्सा मत करो। तभी बाहर से आते हुए मेहर बोला, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल लेडीज, क्या चल रहा है यहाँ पर? और मेरी प्यारी दीदू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मेहर की सडन एंट्री से सभी लोग शॉक्ड हो गए और कोमल उसका कान पकड़ते हुए बोली, पहले तुम ये बताओ कि दुनिया के कौन से कोने में घूमने गए थे जहाँ पर तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था? तुम्हें पता भी है कि इन दिनों में क्या क्या हो गया? और तुम्हें कितना फोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी नहीं लगा। तुम ना एक काम करो, किचन में जाओ, गैस ऑन करो और फोन को जला दो। मेहर एक्टिंग करते हुए बोला, मॉम पहले आप कान तो छोड़िए, मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। कोमल बोली, क्या हुआ था बता। मेहर बोला, बताता हूँ, पहले कान तो छोड़िए। ये कहकर उसने अपने कान की तरफ इशारा किया। ये देखकर कोमल ने उसका कान छोड़ दिया और बोली, शुरू कर अब अपनी रामायण। मेहर बोला, तो मॉम बात ये है कि मैं गया था स्विट्जरलैंड और जिस जगह मैं था वहां इतनी हैवी स्नोफॉल हुई थी कि सारे कनेक्शन टूट गए। जैसे ही वेदर साफ हुआ मैं वहां से निकल गया और जैसे ही मैंने इंडिया लैंड किया मुझे मिशा का कॉल आ गया और उसने मुझे दी की शादी के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर इश्की बोली, मेहर यहाँ था भी नहीं, लेकिन उसे भी मुझसे पहले शादी के बारे में पता चल गया, बस मुझे ही पता नहीं था। कोमल प्यार से इश्की को बोली, इश्की बेटा तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा अभी। तभी मेहर तपाक से बोला, क्यों, क्या हुआ इश्की को? क्या राजवीर सच में रूही की शादी रवि से करवाएगा? क्या होगी रवि की अगली चाल?